टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 233 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हादसे के बाद बचाव और राहत का कार्य लगातार जारी है। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की वजह से कई ट्रेनें आज कैंसिल हो गई हैं। देश ही नहीं, विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी इस दर्दनाक रेल हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घटनास्थल से जो तस्वीरें हैं वो दिल को चीर देने वाली हैं। हादसे के बाद स्टील की बोगियां खिलौने जैसी पिचक गईं और रेल के पहिए कोच से अलग हो गए। अभी भी गैस कटर के जरिए दुर्घटनाग्रस्त कोचों को काटकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई हैं। भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के बाद लंबी दूरी की 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 7 ट्रेनों को टाटानगर स्टेशन के रास्ते डाइवर्ट किया गया है। सीएम नवीन पटनायक ने 3 जून को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की है। साथ ही बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। बता दें, ओडिशा के बालासोर जिले में ये शाम को एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद यह दूसरी लाइन पर सामने से आ रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गई, जिस वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें, ओडिशा रेल हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। साउथ ईस्टर्न जोन के कमिश्नर रेलवे सेफ्टी एएस चौधरी इस बड़ी ट्रेन दुर्घटना की जांच करेंगे। बता दें, ओडिशा चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक 233 की मौत हो चुकी है। वहीं रेल हादसे में घायलों को इलाज के लिए गोपालपुर, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। पटरी से उतरे डिब्बों में कई लोग फंस गए हैं और स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए आपातकालीन सेवा कर्मियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से अभियान में कल शाम को काफी दिक्कतें आई। बता दें कि अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं और रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। कल बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों की मौत हुई है, 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हादसा हुआ था, इस हादसे में बताया जा रहा है कि 3 ट्रेनें एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कि बताया जा रहा है कि मालगाड़ी का जो डिब्बा था वो उतरा। उसके दौरान जो ट्रेन आ रही थी उससे टकराई और उसी के बाद एक है जो उसके पीछे जो ट्रेन थी उससे टकरा गई। उस दौरान जो है जो हादसा हुआ, उस हादसे में जो चीख पुकार मची थी, जिसमें अब तक की जो संख्या के आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 233 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग अभी घायल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, हादसे के दौरान जो चीख पुकारें मची थी, उस दौरान जो आसपास के लोग थे उन्होंने बचाव राहत कार्य के लिए जैसे ही वहां पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया, क्योंकि इस घटना को लगभग 12 घंटे से अधिक समय बीत गया और जो वहां पर बचाव कार्य था वो अभी भी जारी है, क्योंकि रात का जो अंधेरा होने के कारण पूरी तरीके से बचाव कार्य नहीं हो पाया था, क्योंकि जो ट्रेनों के डब्बे थे वो ऐसे पड़े हुए थे, लग रहा था कि खिलौने के डिब्बे पड़े हुए हैं। उसके नीचे जो लोग दबे हुए थे, क्योंकि जो उसमें सवारियां थी वो सब उसमें दबे हुए थे, क्योंकि जो परिवार इस बीच था उस परिवार के बीच भी मातम का माहौल था, क्योंकि जब ये हादसा हुआ किसी को कोई खबर नहीं थी और सब तितर बितर हो गए थे। फिलहाल इस मामले की जानकारी जैसे ही लगी थी वैसे ही एनडीआरएफ की टीम समेत जो आसपास के लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, वो लोग भी वहां पर पहुंच करके पूरा बचाव कार्य शुरू किया था। लेकिन अभी तक जो सामने आंकड़ा आ रहा है वो केवल अभी 233 आंकड़ा आया है और
और जो संख्या घायलों की है वो 900 बताई जा रही है। लेकिन इस घटना को लेकर के काफी लोगों में शोक की लहर भी है और इसको हाँ। लेकर के उड़ीसा की बात की जाए तो वहां पर एक दिन का शोक भी व्याप्त किया गया है। फिलहाल इस घटना को लेकर पूरा देश सन्न है, क्योंकि देश में एक शोक की लहर है, क्योंकि 233 लोगों की एक साथ मौत होना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल ये जो हादसा है, हादसे को लेकर के जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जांच में क्या कुछ सामने आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर जो ट्रेन की बोगी थी, वो ट्रेन की बोगी आखिर पटरी से उतरी तो उतरी कैसे थे, क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय 2 और ट्रेनें आ रही थी, वो भी उस हादसे का शिकार हुई। क्योंकि अक्सर देखा जाता है या यूं कहा जाए कि जब भी कोई एक पटरी पर कोई गाड़ी आ रही होती है तो दूसरी गाड़ी को रोक दिया जाता है सिग्नल देकर। क्या इसमें यह भी लापरवाहियां रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से रेल मंत्री ने मौके पर पहुंच करके इस मामले की जांच पड़ताल करने का दावा किया है, टीम गठित करने का दावा किया है, लेकिन जो इसमें हादसा हो गया तो अब हादसे का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, ये भी बड़ी बात रहेगी मयूरी जी। जी रितेश, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है, गुनहगार किसे माना जाए, क्योंकि एक ही पटरी पर दो ट्रेनें कैसे आ सकती हैं? जी मयूरी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से रेल मंत्रालय ने जो जिम्मा उठाया है रेल के यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, बड़ी चूक है। जिस तरीके से चूक सामने आई है, आज हमको और आपको समाचार पढ़ना पड़ रहा है इतने लोगों की मृत्यु का। 233 लोगों की जो बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है, जो हादसे में मारे गए हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद दर्दनाक है और इससे पूरा देश आहत है। अब आप देख लीजिए कि जिस तरीके से ट्रेन डिरेल हुआ है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, वो ट्रेन अपनी पटरी से जा रही थी, वो डिरेल हुई है। सामने की पटरी से मालगाड़ी जो आ रही थी उस पर उसके 10 से 12 डिब्बे जा गिरे हैं। उसके बाद ये भीषण हादसा हुआ है। जानकारों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ है, उस हादसे के समय जब दूसरी ट्रेन इस कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकराई है तो उसके जो डिब्बे काफी दूर जाकर छटक के गिरे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें जिस तरीके से यात्री रहे होंगे, बड़े बूढ़े बच्चे भी उसमें सफर कर रहे होंगे, उनके साथ क्या स्थिति पैदा हुई होगी। फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। शाम 7 बजे का ये हादसा है, तो जिस तरीके से हादसा ये बड़ा हुआ, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत दिया है भारत में। जिस तरीके से ये इतना बड़ा हादसा आपको देखने को मिल रहा है, रेल मंत्रालय इस पर पूरी तरीके से अभी अपनी नजर बनाए हुए, लेकिन ये हादसा लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई बार पूर्व में भी अगर घटनाओं को देखा जाए तो कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो ट्रेनें डिरेल हो जाती है और हादसे का शिकार होती हैं। इससे रेल मंत्रालय को अब सीख लेना चाहिए। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी आखिर कैसे गाड़ियों पटरियों से ट्रेन डिरेल हो जाती है और इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। जी कलीम, एक सवाल और है जो सबके मन में इस समय उठ रहा है। ये जो पहले से ट्रेनें चल रही हैं उसकी स्थिति ये बनी हुई है, 3-3 ट्रेनें प्रभावित हो जाती हैं, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अभी और भी योजनाएं हैं, फिर चाहे वो वंदे भारत की बात करें या बुलेट ट्रेन की जो हाई स्पीड ट्रेन है, तो आगे इसको कैसे देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से रेल मंत्रालय एक की ओर से ट्रेनों की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर के जिस तरीके से सचेत होने की बात कही जा रही है, लेकिन अक्सर देखा जाता है ट्रेनें जो है दुर्घटना का जो इस तरीके से शिकार होती हैं। क्योंकि अगर हम इसी उड़ीसा वाली घटना की बात करें तो जिस तरीके से मालगाड़ी के 60 डिब्बे पटरी से उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो देखरेख है, जब ट्रेनें निकलती हैं तो जो उसमें जो मैकेनिक लगे होते हैं, जो लगातार इस मामले को देखते हैं कि आखिर बोगियां ठीक है नहीं ठीक है, या फिर जो उनके पहिए हैं वो ठीक है नहीं ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाहियां रही हैं। लेकिन जिस तरीके से नई ट्रेनों की योजना आने वाली है, उन योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से सरकार है या फिर रेल मंत्रालय है, इन सभी चीजों को लेकर जिस तरीके से नई सौगात भी देने वाला है, लेकिन जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं उन हादसों को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? क्योंकि यह हादसा केवल पहला हादसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले साल 2022 में भी इस तरीके के हादसे हो चुके हैं, जिसमें चेन्नई की ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से कल रात की जो घटना है, वो घटना काफी दर्दनाक घटना है, क्योंकि इस घटना के बाद से लोगों में जिस तरीके से चीख पुकार मची थी, लोग डिब्बों के नीचे ऐसे दबे थे जैसे मानिए कि खिलौने के नीचे कोई गुड्डा गुड़िया दबे हों। क्योंकि इस दौरान जब वो परिजनों में मातम का माहौल था, हर तरफ खून की छींटें थी, हर तरफ शव पड़े हुए थे। फिलहाल इस घटना को लेकर रेल मंत्रालय ने चिंता तो व्यक्त की है, लेकिन ये चिंता कितनी दावेदार साबित होगी, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से हादसे होते हैं, क्योंकि हादसा जब हो जाता है उतनी टाइम जिम्मेदारियां तो तय की जाती हैं, लेकिन जब हादसा एक समय बीतता जाता है तो वो जिम्मेदारी जिनके ऊपर तय होती है वो भी इससे दरकिनार होने लगते हैं और मामला
फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से 200 से अधिक मौतें सामने आई हैं और जो आंकड़े बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल होने की बात कही गई। और फिलहाल अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी उसमें और कितने लोग घायल हैं या फिर अभी उन बोगियों के नीचे कितने लोग दबे हैं, अभी इसकी कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से नई ट्रेनों की सौगात देने की बात हो रही है, क्या उन नई ट्रेनों की देखरेख भी सही तरीके से होगी या फिर उनको भी अनदेखी कर दिया जाएगा? क्योंकि देखा जाता है जब पटरी पर गाड़ी दौड़ने लगती है तो उसको नजरअंदाज भी करना शुरू कर दिया जाता है। केवल जब उसको इस सौगात की बात आती है तब उसमें काफी देखरेख की जाती है। साल भर बीतता है, उसके बाद उसकी अनदेखी भी शुरू हो जाती है। क्या उसमें खराबियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या पैसेंजर को उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन सभी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से यह हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर आखिर रेल मंत्रालय कितना चिंतित होगा, यह भी आने वाला समय बताएगा। जी रितेश, अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या कुछ गति है? देखिए मयूरी, शाम 7 बजे जब की दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के समय से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर लगातार राहत बचाव कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर गहरा दुख शोक जताया है जो मृतकों के लिए, और उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित भी कर दिया है कि वहां पर जितने भी रेल मंत्रालय के अधिकारी हो मौके पर पहुंचे। रेल मंत्री भी वहां पर शाम को पहुंचे, उसके बाद वहां पर स्थिति का जायजा है। लगातार वहां पर कटर से जो ट्रेन के डिब्बे पलटे हुए हैं, कहीं काफी दूर दूर तक जाकर गिरे हैं, उनको काटा जा रहा है। और ये भी एहतियात बरता जा रहा है कि उसके अंदर यात्री हैं, यात्री उसके अंदर दबे हुए हैं, कौन जीवित है, कौन मृत है, कौन घायल है, उसकी भी पूरी तरीके से विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन पूरी तरीके से पिचक चुकी है, उसमें कहीं ना कहीं यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। 200 से ज्यादा जो मौतों का आंकड़ा बता रही है सरकार, उससे भी ज्यादा अभी उसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन की हालत आप देख रही हैं, उससे देख कर ये अंदाजा लगाया सकता है कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। फिलहाल घायलों की संख्या भी अगर बात की जाए तो 900 से अधिक घायलों की संख्या हो चुकी है। और जिस तरीके से डिब्बे पटरी से डिरेल हुए हैं, पलटे हैं और दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उसके लिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीमें और एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर संयुक्त टीमें बना करके वो छानबीन कर रही है। और पूरी तरीके से ये भी कोशिश किया जा रहा है कि ट्रेन की पटरी पर से जो भी डिब्बे हैं उनको हटा दिया जाए, ताकि बाकी जो ट्रेनें हैं जिनको रोका गया है आवागमन के लिए, उनको भी संचालन उनका भी हो सके। क्योंकि पूरी तरीके से उस रूट का संचालन ठप कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही, वहां पर राहत बचाव कार्य पूरी तरीके से जारी है। ट्रेन के डिब्बों को रेल की पटरियों से हटाया जा रहा है ताकि पीछे की जो ट्रेनें हैं उनका भी संचालन किया जा सके। फिलहाल जिस तरीके से यह दुर्घटना हुई है वह कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा श्राप है इस तरीके से रेल मंत्रालय के लिए। रेल मंत्रालय को स्पष्ट देना चाहिए, क्योंकि इससे भी हाई स्पीड की ट्रेनें को चलाने जा रही है। अभी वंदे भारत जो ट्रेन चलाई जा रही है के लिए और भी कुछ ट्रेनें हैं, कम से कम अब रेल मंत्रालय को इतना सीख लेना चाहिए, अपने अधिकारियों को टाइट करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आखिर ये ट्रेनें कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और उनका कम से कम निरीक्षण हो। तो ट्रेन की पटरियों पर दौड़ने से पहले उनका पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाए, उसके बाद तब उनको ट्रेन की पटरियों पर उतारा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिंदगियां हैं वो बहुमूल्य हैं, वो कीमती हैं। और जिस तरीके से ये जाने गई हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, और जिस तरीके से दुर्घटना हुई वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा श्राप है रेल मंत्रालय का। कलीम, हादसे का जायजा लेने अभी तक कौन कौन पहुंचा है घटना स्थल पर? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से हादसे की बात की जा रही है तो हादसे को लेकर के जो वहां के मंत्री थे वो पहुंचे हुए हैं, रेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो पहुंचे हैं, जो अधिकारी है वो वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन केवल जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और वहां पर जो बचाव कार्य है उसको लेकर के केवल मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जो और बोगियां पड़ी हुई हैं, उनके नीचे सैकड़ों लोगों के फंसे होने की जो बात सामने आ रही है, उसको लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कही जा रही है, लेकिन जो अभी आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर किसी तरह की कोई खास जानकारी नहीं दी जा रही। लेकिन केवल और केवल जैसे वहां पर जायजा लेने की बात की जा रही है तो रेल अधिकारी समेत जो मंत्रीगण हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर जिस तरीके से एक दिन का शोक भी व्याप्त किया गया, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो लोग पहुंच रहे हैं वो केवल संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, इस हादसे का शिकार हुए, क्या उनको, बड़ी बात यह है, क्या उनके परिवारों को इस मामले के बाद कुछ आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी या फिर केवल एक संवेदना व्यक्त की जाएगी? क्योंकि मयूरी जी, एक बड़ी बात यह है कि केवल वहां पर जिस तरीके से मंत्री लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि मंत्री जिस तरीके से पहुंच करके केवल संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन मयूरी जी आप भी जान रही हैं कि इस तरीके की घटनाओं में जो परिवार एक दूसरे से दूर होता है, परिवारों का दूर होना उनको एकदम से और एकाएक उसमें फिर आर्थिक स्थिति की भी कमजोरी आती है। तो क्या परिवार उन परिवारों के साथ भी खड़ा होगा? क्योंकि मंत्री केवल वहां पर
जायजा ही लेंगे या फिर पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचेंगे, उनकी मदद करेंगे, क्योंकि शोक व्यक्त कर देना ही अपने आप में एक बड़ी बात नहीं है। जब तक परिवार के साथ कंधे से कंधा इस वक्त खड़े होना वो बड़ी बात है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से हादसे के जो लोग शिकार हुए उन तक आखिर सरकार क्या कुछ मदद पहुंचाती है, क्योंकि मौके पर जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खान पान का इंतजाम देखा जा रहा है, सुविधाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर पूरा देश शोक में है, क्योंकि एक साथ 233 से अधिक लोगों की मौत हुई है इस ट्रेन हादसे में। लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसकी अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। फिलहाल इस मामले की जांच करने की जो बात कही जा रही है, जांच के बाद देखना होगा कि आखिर इसमें दोषी किसको ठहराया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से आपने पूछा कि मौके पर अभी तक कौन पहुंचा है, फिलहाल जो मौके पर पहुंचने वाली बात है वो रेल मंत्री की बात की जाए या फिर जो और वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लोग पहुंचे और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों ने मौके पर पहुंच करके जायजा लेने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने की बात कही है, क्योंकि 12 घंटे से अधिक समय बीत गया है लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो सका है। जी रितेश, इस हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अस्पतालों में कैसी हलचल बनी हुई है? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जिस जगह पर ट्रेन का हादसा हुआ है उस हादसे के आसपास जितने भी अस्पताल हैं उनको आपातकालीन व्यवस्था के तहत खाली कराया गया है और वहां पर जितने भी घायल हैं उनको वहां पर तत्काल पहुंचाया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही वहां पर जितने भी घायल हैं जो जिनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं उनको परिजनों को सौंपा जा रहा है, जिनकी शिनाख्त हो रही है। अभी कुछ ऐसे सब हैं जिनकी शिनाख्त भी की गई है, जिनको परिजन वहां पर पहुंचे हैं उनको 100 को भी सौंपा गया है। फिलहाल वहां पर पूरे चारों तरफ जो स्थिति है, नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री वो भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया था। जायजा लेने के बाद आसपास के जितनी भी अस्पताल है आपातकालीन सेवा के लिए वहां पर खाली करा दिए गए हैं और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वो अपनों की जानकारी के लिए वो वहां पर कॉल भी कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। फिलहाल पूरी तरीके से व्यवस्था सरकार वहां कर रही है, लेकिन जितना बड़ा हादसा है मयूरी, इस हादसे में जिस तरीके से लोग अपनों को खोए हैं वो कहीं ना कहीं एक हलचल का माहौल है। उस जगह पर यदि देखा जाए तो वहां पर एक मातम का माहौल फैला हुआ है। पूरे प्रदेश में लोग कहां से कहां तक गए होंगे, वहां किस तरह से सफर कर रहे होंगे, लोग अपनों को तलाशने के लिए वहां परेशान है। उस जगह पर सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनों को तलाश रहे हैं। किसी के हाथ किसी के पैर गायब है। वहां पर बड़ी विभत्स दुर्घटना है मयूरी। जिस तरीके से इस रेल दुर्घटना में लोगों की मौतें हुई हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है और इसको लेकर के रेल मंत्रालय को और भारत सरकार को सजग होना चाहिए कि आने वाले समय में अब इसके आगे कोई भी इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। इसके लिए उन्हें पहले से अपनी कार्यशालाओं को और मजबूत करना होगा और उनके जो मातहत जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो फिटनेस बना करके जो ट्रेनें हैं उनका संचालन कराएं। जिस तरीके से घटना हुई, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इसके लिए सजग होना चाहिए सरकार को भी और रेल मंत्रालय की। जी बिल्कुल, धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। कलीम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये उड़ीसा के बालासोर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। ट्रेन पर ट्रेन चढ़ी है, ये भयंकर मंजर आप देख सकते हैं। अपनों ने अपनों को खोया है, 233 से ज्यादा की मौत हुई है और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें अभी भी जिंदगी को बचाने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। वहीं इस हादसे पर सभी ने दुख भी जताया है। अमित शाह ने ट्वीट किया है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। अनुराग ठाकुर का भी ट्वीट सामने आया है। ये बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ओडिशा के बालासोर में कल शुक्रवार शाम को हुआ भयंकर रेल हादसा अत्यंत दुखद है और मन को शोकाकुल कर देने वाला है। मैं इस हृदय विदारक घटना से दुखी हूं। इस भीषण रेल दुर्घटना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 9 साल वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को भी अपने रद्द कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बालासोर उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना का दुखद समाचार मिला। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। द्रौपदी मुर्मू का भी ट्वीट सामने आया है। बता दें लगातार सभी दिग्गजों ने ट्रेन के हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने भी संवेदना व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के तरफ से भी इस घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद है, हृदय विदारक है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। दिल दहला देने वाला ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच